Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic which was in news, and that is protest against Hindi in northeastern state. And it is very important for your SSP and AFSP point of view in terms of national news as well as lecturate and group discussion. So let's get started with our topic. See why it was in news. Recently गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है प्रोवाइड किया है ये कि हिंदी को कंपलसरी किया जाएगा अप टू क्लास 10th इन द 8th नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट. हिंदी को डिस्क्राइब किया जाता है एज द लैंग्वेज ऑफ इंडिया. हावेवर ये मूव जो है इसके बाद काफ़ी सारे प्रोटेस्ट आए फ्रॉम वेरियस ऑर्गेनाइजेशन इन द नॉर्थ ईस्ट, और साउथ इंडियन स्टेट्स ने भी क्रिटिसाइज़ किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को इस डिसीजन के लिए. इसके बाद ये ग्रुप्स जो हैं ये सपोर्टिव हैं 3 लैंग्वेज पॉलिसी के लिए, बट वो कहते हैं एक तो इंग्लिश, हिंदी और उनकी लोकल लैंग्वेज भी होनी चाहिए. क्या आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट किए गए हैं नॉर्थ ईस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? देखो 6 शेड्यूल की बात की गई है. स्टेट को प्रोटेक्ट किया जाता है 6 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से, और सेंटर जो है वो इम्पोज नहीं कर सकता हिंदी को स्टूडेंट्स पे. ये जो है एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन है. सेंटर जो है प्रोवाइड करेगा हिंदी स्पीकर्स को इकोनॉमिक, एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव एज, और उनको कंट्रोल करने देगा नॉन हिंदी स्पीकिंग रीजन्स ऑफ द कंट्री को इन द लॉन्ग रन. क्या इशू है हिंदी लैंग्वेज के साथ और आइडेंटिटी के साथ? लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट. इंडिया में मोस्ट ऑफ द स्टेट्स जो है वो फॉर्म हुई थी लिंग्विस्टिक बेसिस पे, तो कॉन्फ्लिक्ट्स आइडेंटिटी पे आ जाता है. लोग लैंग्वेज को अपनी आइडेंटिटी से जोड़ते हैं, स्पेशली लैंग्वेजेस जो हैं वो एक्सकलेट करती हैं ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज इन इंडिया. एग्जाम्पल्स दिया गया है लिंग्विस्टिक डिवीजन का. जो स्टेटस है लैंग्वेज का वो क्रिटिकल इशू है, और जो कि डिवीजन ऑफ स्टेट्स जिसने कॉज की है पास्ट में. तो ऐसी स्टेट जैसे आंध्र प्रदेश पहली स्टेट बनी थी लिंग्विस्टिक बेसिस पे. पंजाब और गुजरात जो है वो क्रिएट की गई थी ड्यू टू स्टेट हु डिमांड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस. नाउ इंस्ट्रूमेंट ऑफ मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट. लैंग्वेज पॉलिसी एक तरह का मेथड है जिससे गवर्नमेंट जो है वो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना चाहती है. तो फेडरल कॉपरेशन को डेवलप करने के लिए ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट्स जो है लैंग्वेज पॉलिसी पे वो एक वायबल ऑप्शन है देन द इम्पोजिशन ऑफ 3 लैंग्वेज फार्मूला. क्या है 3 लैंग्वेज फार्मूला और क्यों है उसकी ज़रूरत? देखो 3 लैंग्वेज फार्मूले को पहली बार प्रपोज किया गया था कोठारी कमीशन के द्वारा 1968 में, और इस स्कीम के तहत फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो मदर टंग या फिर रीजनल लैंग्वेज होगी. सेकेंड लैंग्वेज हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स की इट विल बी अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश, या फिर नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के लिए इट विल बी हिंदी और इंग्लिश. थर्ड लैंग्वेज जो है हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के लिए इट विल बी इंग्लिश और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, और नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के लिए इट विल बी इंग्लिश और अ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज. नीड क्यों है? देखो प्राइमरी एम ये है सो दैट प्रमोट किया जा सके मल्टीलिंग्विज्म और नेशनल हार्मनी को. जो कोठारी कमेटी है रिपोर्ट है वो ऑब्जर्व करती थी कि लर्निंग लैंग्वेज जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है चाइल्ड के कॉग्निटिव डेवलपमेंट का. मॉडर्निस्ट ऑपरेंडी की बात कर लेते हैं. सेकेंडरी स्टेज पे स्टेट गवर्नमेंट ने जो है अडॉप्ट किया था 3 लैंग्वेज फार्मूला को, जिसमें ये इंक्लूड किया गया था कि जो स्टडी है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज की प्रेफरली वन ऑफ द सदर्न लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम हिंदी एंड इंग्लिश इन द हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स होगी, और नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में हिंदी को जो है वो स्टडी किया जाएगा अलॉन्ग देयर रीजनल लैंग्वेज और स्पीकिंग इंग्लिश. इशू क्या है इसको इम्प्लीमेंट करने में? ये जो स्टेट्स हैं इन दी हिंदी बेल्ट जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार ये प्रमोट नहीं करते हैं किस चीज़ को, साउथ इंडियन लैंग्वेज को लर्न करने के लिए अंडर 3 लैंग्वेज फार्मूला. अब देखो यहाँ पे अगर ये जो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है इफ़ दे आर नॉट एग्रीइंग विद सच काइंड ऑफ थिंग लाइक साउथ इंडियन लैंग्वेज को वो अडाप्ट नहीं कर रहे, सो वाई साउथ इंडियन स्टेट्स विल अडाप्ट हिंदी एज देयर लैंग्वेज. तो ऑफकोर्स ये है तो है इशू तो होगा इससे. ये जो स्टेट्स जैसे तमिलनाडु, पुडुचेरी, त्रिपुरा है वो रेडी नहीं थी अपने स्कूल करिकुलम में हिंदी को टीच करने के लिए. उसके अलावा उन्होंने डिमांड किया ऑटोनॉमी ऑन दिस इशू. क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू द लैंग्वेज? आर्टिकल 29 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ को. ये आर्टिकल ये स्टेट करता है कोई भी सेक्शन ऑफ सिटीजन जिनके पास डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर है उनका राइट है उनको कंजर्व करने का. आर्टिकल 343 जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया का आर्टिकल
के बारे में बात करता है। और इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग हिंदी जो है वो देवनागरी स्क्रिप्ट में होती है और न्यूमरल्स जो है वो फॉलो करते हैं इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स। ये आर्टिकल ये स्टेट करता है इंडिया जो है इंग्लिश जो है वो कंटिन्यू टू बी यूज़ की जाएगी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर 15 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद इट कीप ऑन एक्सपैंडिंग। आर्टिकल 346 ये कहता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो है कम्युनिकेशन की बिटवीन द स्टेट्स एंड यूनियन के बारे में। आर्टिकल ये भी स्टेट करता है कि ऑथराइज लैंग्वेज जो यूज़ होगी और उसके बाद 2 और मोर स्टेट्स जो हैं वो अपने कम्युनिकेशन के लिए जो है एग्री करेंगे उस लैंग्वेज पे, और हिंदी के लिए अगर एग्री करते हैं तो हिंदी को यूज़ किया जाएगा। आर्टिकल 347 ये प्रेसिडेंट को पावर देता है कि एक लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करना एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गिवन स्टेट, और प्रेसिडेंट अगर सेटिस्फाई हुआ तो वो सब्सटेंशियल पोर्शन देगा उस स्टेट को, मतलब जिसमें वो लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। ऐसे रिकॉग्निशन जो है वो पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द और होल स्टेट का हो सकता है। आर्टिकल 350 बी ये प्रोवाइड करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल ऑफर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। ठीक है, आर्टिकल 351 ये कहता है या फिर ये पावर देता है यूनियन गवर्नमेंट को कि वो एक डायरेक्टिव और डेवलपमेंट इशू कर सकते हैं ऑन हिंदी लैंग्वेज। 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये कंटेन करता है कि हमारे पास 22 रिकॉग्नाइज शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं। वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करें, देखो यूनिटी इन डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। अगर इंडिया की बात करें, हमारे पास जितनी स्टेट्स हैं उतनी ही अलग अलग लैंग्वेज है। अगर हम पर्टिकुलरली एक स्टेट की बात करें, वहाँ पे भी कुछ डिस्टेंस पे लैंग्वेजेस चेंज होती है। फॉर एग्जांपल वी हैव हरियाणा स्टेट, तो हरियाणा के कुछ पोर्शन में जो है टोन, द वे दे स्पीक, दैट इज़ वेरी डिफरेंट। और दूसरे एस्पेक्ट में जो है, जैसे अगर आप रोहतक वगैरह साइड देखो तो लैंग्वेज बहुत अलग लगती है हरियाणवी लैंग्वेज, और करनाल वगैरह की साइड अगर आप देखो तो वहाँ पे काफ़ी अलग। तो जितने जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो है मतलब लैंग्वेज में भी थोड़ा चेंज आता रहता है। तो इसी वजह से हमारे कंट्री का जो स्ट्रेंथ है दैट इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ये ज़रूरी है मल्टी लैंग्वेजेस को अडाप्ट करना, बट कंपल्सरी अडाप्टेशन है तो ऑफकोर्स अगर उधर नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं इफ़ दे आर इम्प्लीमेंटिंग द हिंदी, तो इधर हिंदी बेल्ट में भी तो कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट होना चाहिए, सो दैट उनको जो है ऐसा फील ना हो कि सिर्फ उन्हीं के साथ ये चीज़ की जा रही है। ओके, सो गाइज दैट वाज ऑल, थैंक यू।